और आज डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत हम सबसे पहले खालिस्तानी समर्थक और भगोड़ा अमृतपाल सिंह कहां है, इस जानकारी को आपके बीच में रखने के साथ करेंगे। ये जानकारी ना पंजाब पुलिस को है, ना ही खुफिया एजेंसियों को। एक ऐसा आदमी जो पिछले कई महीनों से भारत में खालिस्तान के नाम पर सिख युवाओं को भड़का रहा था, जो पिछले कई महीनों से आनंदपुर खालिस्तान फोर्स जैसा संगठन बनाकर फिदाइन तैयार कर रहा था, वो पंजाब पुलिस के 80,000 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार चल रहा है। ये सच तो आप जानते हैं। पिछले 11 दिनों से अमृतपाल को तलाशने के लिए खुफिया एजेंसियां देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। पंजाब पुलिस के जवान पूरे पंजाब में अमृतपाल को तलाश रहे हैं और अब खबर यह आ रही है कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करने वाला है। इस खबर को लेकर पंजाब पुलिस सतर्क हो गई। पूरे पंजाब में इसको लेकर नाकेबंदी कर दी गई। सच यह है कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो खालिस्तान की बात करते हैं, वो देश के सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये वो कुंठित लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिखों को भड़काते हैं। अमृतपाल को ही आप ले लीजिए, वो दुबई में मौज कर रहा था। आप खुद सोचिए कि अचानक उसे क्यों लगा कि वो भारत आए और हमारे देश के दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े वाले ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करे। यकीनन इसमें उसका कोई ना कोई व्यक्तिगत लाभ छिपा हुआ है। अमृतपाल सिंह को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन हासिल है। उसकी शह पर ही अमृतपाल एक साजिश के तहत भारत भेजा गया था। लेकिन अब अमृतपाल की असलियत पूरे देश को पता चल चुकी है। और अगर अमृतपाल सिंह खुद को इतना निर्दोष मानता है तो वो फिर पुलिस से बचकर क्यों भाग रहा है? अगर उसे लगता है कि उसका खालिस्तानी एजेंडा सही है तो वो छिपकर क्यों बात कर रहा है? 18 मार्च के बाद से अमृतपाल सिंह बहरूपिया बन चुका है। वो रूप बदल रहा है, वो अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। उसके कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। पुलिस से बचकर वो कार में भागा था, ये सभी ने देखा था और सीसीटीवी फुटेज में भी वो कार से भागता हुआ नजर आ रहा है और इस वीडियो को भी सब ने देखा था जब पुलिस उसके पीछे थी और वो इस गाड़ी से सबसे पहले भागता हुआ नजर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद रास्ते में उसने कार छोड़ दी। इस तस्वीर को देखिए और उसके बाद वो कार छोड़कर भागता है और फिर मोटरसाइकिल से वो भागने लगता है। ये भगोड़ा, ये आपको अगली तस्वीर में मोटरसाइकिल में नजर आएगा। और मोटरसाइकिल से भागते वक्त उसकी बाइक पंचर हो गई थी। ये उसी का वीडियो है जिसमें वो एक जुगाड़ वाली रेहड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर भाग रहा है। यानी हर कोशिश वो कर रहा था कि किसी तरह से जो है वो भाग सके। और ये वो तस्वीर है। यानी सबसे पहले वो गाड़ी से भागता है, उसके बाद मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल पंचर होने के बाद एक रेहड़ी पर, और वो भी जुगाड़ वाली रेहड़ी पर, उस बाइक को रखकर वहां से वो भागता है। यानी इन तस्वीरों में दरअसल इस प्रोपेगेंडा चलाने वाले अमृतपाल की सच्चाई दिख रही है। और जो आज अपने आप को एक संत के रूप में पेश कर रहा है और सिख समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंशा क्या है वो इन तस्वीरों से भी आप देखकर समझ सकते हैं कि वो दरअसल किस तरह से भागता फिर रहा था। पहले गाड़ी, फिर बाइक और उसके बाद ठेले पर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें अमृतपाल के होने का दावा किया गया और उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया। इसमें वो खुले बाल और चश्मे में नजर आ रहा है। ये वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें ये बताया गया कि अमृतपाल है और अमृतपाल ने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है जिसमें उसके बाल खुले हुए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये दिल्ली आईएसबीटी का वीडियो है। यानी इंटरस्टेट बस टर्मिनल का ये वीडियो बताया जा रहा है और वहां पर ये बहरूपिया नजर आया था। अमृतपाल दरअसल एक बहरूपिये की तरह ही खुद को पेश कर रहा है और बचने के लिए अलग अलग भेष भी बना रहा है। यह एक अपराधी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पुलिस से बचने के सारे उपाय जानता है। अमृतपाल के अंदर अपराधी के सारे गुण हैं। वो पुलिस से बचने की कला जानता है, वो लोगों को भड़काने का तरीका जानता है और अमृतपाल को लगता है कि सिख युवाओं को धर्म के नाम पर भड़काना बेहद आसान है, इसलिए वो उकसाऊ बयान भी दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि डीएनए के पास अमृतपाल सिंह के फरार होने की वो पूरी कहानी मौजूद है।
कि वो कैसे भागा, किस रूट से भागा, ये जानकारी भी हमारे पास है। और आज आपको हम ये जानकारी भी बता रहे हैं, हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं। 18 मार्च को जब पंजाब पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो अपने कुछ खास लोगों के साथ जालंधर के शाहाबाद के लिए निकला। रास्ते में कई गाड़ियां बदलने के बाद वो 19 मार्च को पटियाला पहुंच गया। अमृतपाल ने पंजाब बॉर्डर पार करने के लिए गाड़ियों के बजाय बस का इस्तेमाल किया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, क्योंकि वो भागने की लगातार कोशिश कर रहा था और उसे पता था कि पंजाब पुलिस उसके पीछे है। 20 मार्च को हरियाणा रोडवेज की बस से वो साथियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच गया। 21 मार्च को अमृतपाल अपने साथी पप्पलप्रीत सिंह के साथ दिल्ली पहुंचा और वो पूर्वी दिल्ली के रमेश नगर में रुका। 23 मार्च को अमृतपाल अपने साथी के साथ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंच गया। यहां वो कुछ दिन यहां भी रुकता है और इसके बाद अमृतपाल 28 मार्च को पंजाब के होशियारपुर आ गया और आज उसने पंजाब के ही किसी गुमनाम जगह से एक वीडियो रिकॉर्ड करके जारी किया, जिसकी उस वीडियो को हमने आपको दिखाया था, जिसका ऑडियो हमने नहीं सुनाया क्योंकि उसमें उसका अपना प्रोपेगेंडा, और हम नहीं चाहते हैं कि उसके उकसावे का या फिर उसका प्रोपेगेंडा एक प्रचार का हम माध्यम बन जाए। और इसलिए आज ये सवाल पुलिस के सामने भी है, पंजाब पुलिस के सामने भी है कि आखिर अमृतपाल जैसा भगोड़ा जो देश के टुकड़े करने का सपना देखता है, वो आपके नाक के नीचे से लगातार भागता रहा, लेकिन आपको इस बात की जानकारी तक नहीं मिल पाई। आज सुबह से ही अमृतपाल सिंह के सरेंडर की खबरें जरूर उड़ रही थी और यह दावा भी किया जा रहा था कि अमृतपाल आज सरेंडर कर देगा। यह भी कहा जाने लगा कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर के लिए 3 शर्तें भी रख दी है, यानी एक अपराधी अब पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए शर्तें रख रहा है। पहली शर्त है कि पुलिस उसे गिरफ्तार ना करे बल्कि उसे सरेंडर करने दे। अमृतपाल के बारे में जो दूसरी शर्त का पता चला, उसके मुताबिक पुलिस उसके साथ मारपीट ना करे, यानी उसे इस बात का डर है कि हो सकता है कि पुलिस की 3rd डिग्री में उसे बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए टॉर्चर किया जाएगा और इसलिए वो शर्त रख रहा है। तीसरी शर्त यह भी है कि उसे पंजाब की किसी जेल में रखा जाए। यानी अमृतपाल जैसे लोगों को लगता है कि वो अपने हिसाब से समाज चलाएंगे और अपने हिसाब से कानून भी चला लेंगे। अमृतपाल जैसे लोगों की सोच और माफिया अतीक अहमद जैसे लोगों की सोच एक जैसी होती है। वो अपराध भी करेंगे और खुद को निर्दोष भी बताएंगे। अमृतपाल भारत को तोड़ने वाले विचार बेचकर देश में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहा है और धर्म का चोला ओढ़कर खुद को निर्दोष बता रहा है। यह ऐसा ही है जैसे अतीक अहमद जैसे अपराधी जीवन भर हत्या और अपराध लगातार करते रहते हैं, अपहरण जैसे अपराध करेंगे और जब सजा का ऐलान होगा तो खुद को निर्दोष बताने लगेंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि क्या सच में अमृतपाल को लगता है कि पुलिस उसकी शर्तों को मानेगी? अमृतपाल की तलाश खुफिया एजेंसियां और पंजाब पुलिस कर रही है और यही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस को भी अमृतपाल से जुड़ी सारी जानकारियां दे दी गई हैं। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। सच्चाई यह है कि अमृतपाल के पास देश से भागने के लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से जो है एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा है कि हमारे बहुत नज़दीक है। तो आपका बहुत तजुर्बा रहा है, आप पूरे पंजाब में आपने काम किया है। इस तरह की सिचुएशन में आपको लग रहा है कि क्योंकि ये एक सेक्रेट प्लेस है, यहीं आना चाहता है, तो आप भी कुछ प्रयास कर रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस? इसमें कोई ऐसा प्रयास नहीं है, ना कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं तो बतौर एक ज़िम्मेदार अफसर ये पंजाब पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये एक पब्लिक को और आप सबको अपील करता हूँ, और ये अपील महज अमृतपाल के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो पुलिस से भगौड़ा है और कानून से भाग रहा है, कि आप आइए, सरेंडर कीजिए। आप अपनी जो लीगल गिरफ्तारी है वो दीजिए, आप जो लीगल प्रोसेस है उसका हिस्सा बनिए, और हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि आपके साथ कोई धक्का नहीं होगा, कोई दुर्व्यवहार या इस तरह का बदसलूकी नहीं होगी। एक कानून के द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिसिंग की, हम उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, ये कोई भी हो। अब सवाल यह है कि अमृतपाल के पास क्या रास्ते बाकी हैं। इतना तो तय है कि अमृतपाल पुलिस के आगे शर्त रखने की स्थिति में नहीं है, और यह सच है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें उसे पकड़ने के लिए हर मुमकिन पैंतरा इस्तेमाल कर रही है, और यह भी जानना जरूरी है कि आखिर अमृतपाल के पास अब रास्ते बचे हुए क्या है। अमृतपाल दरअसल एक मामले में उस पर कार्रवाई है और उससे
बचकर भाग रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कब तक बच पाएगा और किस तरह खुद को बचा पाएगा, उसके पास कौन से रास्ते रह गए हैं। आपको बता दें कि इस समय सरकार यही चाह रही है कि जल्दी से जल्दी अमृतपाल जो है वो उनकी गिरफ्त में आए। लगातार एजेंसियां उसके जो है उसको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दूं कि वो पहले जो है वो यहाँ अमृतसर से जो है जलंधर से वो अचानक से नंगल अंबिया जो है वहाँ भाग जाता है जब पुलिस उसे पकड़ने आती है, और उसके बाद फिर वो बताया जा रहा है कि पटियाला की तरफ गया, पटियाला से शाहबाद की तरफ गया, शाहबाद से जो है वो बस पकड़ के दिल्ली की तरफ गया, और दिल्ली के बाद वो एजेंसियों के रडार से बाहर हो गया। अब जब वो एजेंसियों के रडार से बाहर हो गया तो तुरंत से भारत एम्बेसी ने नेपाल एम्बेसी को जो है वो एक पत्र लिखा कि हो सकता है कि वो यहाँ छुपा हो, उसका कोई जाली पासपोर्ट उसके पास हो, या फिर वो जाली नाम से कहीं ट्रैवल कर रहा हो, उसी इंडियन पासपोर्ट से किसी और नाम से ट्रैवल कर रहा, तो उसको तीसरी कंट्री में जाने का जो है वो मौका ना दिया जाए। अमृतपाल की अभी एम्बेसी ने लिखी थी लेटर, उसके तुरंत बाद बीते दिन क्या हुआ कि अमृतपाल को पीछा करते करते ऐसा बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि अमृतपाल और पपल प्रीति थे, तो उनका पीछा करते करते होशियारपुर के पास जो है पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो गाड़ियां थी वो उनकी एक गाड़ी के पीछे लग गई। वो इनोवा गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे ऐसे बताया जा रहा, और इनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। ये लोग जो है होशियारपुर के एक गांव में पहुंचे, वहाँ रास्ता जो है वो कट रहा था, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। ये लोग दाईं तरफ मुड़ गए और वहाँ डेरा था, तो डेरे में जाकर इन्होंने गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी छोड़कर दीवार फांद कर ये खेतों की तरफ चले गए। वहाँ गन्ने के खेत थे, एक आदमी पिछले दरवाजे से जो है वो गन्ने के खेत की तरफ चला गया और दोनों गायब हो गए। ये बताना है अभी तक पुलिस का। अब जो है अमृतपाल पंजाब में आ गया है, कल रात को ये बात पता चली, उसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि कई चीज़ें थी कि नेपाल में छुप सकता है, उत्तराखंड में जा सकता है, और हरियाणा और उस पंजाब की कई सारी तस्वीरें भी सामने आई। तो अब देखना यह है कि कब तक अमृतपाल जो है वो गिरफ्त में होता है पंजाब पुलिस की, या फिर वो सरेंडर करता है। तो अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब, अमृतसर। सच तो यह है कि यह भगोड़ा अमृतपाल डरा हुआ है। अमृतपाल एक ऐसे मामले में कार्रवाई से बचकर भाग रहा है जो देश विरोधी, और यह सबसे बड़ी सच्चाई है। और देश के टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाला हर व्यक्ति देश विरोधी ही होता है। खालिस्तान की मांग करने वाले ये लोग इतने दोगले हैं कि इनका विश्वास करने का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो खालिस्तान की मांग के नाम पर केवल भारत वाले पंजाब की बात करते हैं। ये लोग इतने दोगले हैं कि वो पाकिस्तान वाले पंजाब की मांग नहीं करते हैं। अगर खालिस्तान समर्थकों को खालिस्तान चाहिए तो वो पाकिस्तान चले जाएं, रास्ता खुला हुआ है। वहां पर पंजाब का एक बड़ा हिस्सा है जिसे वो आराम से खालिस्तान बना सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि खालिस्तान समर्थकों का याराना पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, और भारत में टुकड़े करके खालिस्तान बनाने का जो उनका सपना है वो इस जन्म में तो छोड़िए, युगों युगों तक भी पूरा नहीं होने वाला है। इतना जरूर है कि खालिस्तान का झंडा लेकर सूरमा बनने वाले लोग इसके नाम पर पाकिस्तान के पैसों पर पल सकते हैं। और इसी सच्चाई से आप कम से कम अब वाकिफ हो जाइए, और अभी भी यह सख्त संदेश कम से कम ऐसे विचारधारा वाले लोगों तक पहुंच जाना चाहिए जो हमारे देश के टुकड़े करने का ख्वाब देखते हैं, जिनको लगता है कि वो खालिस्तान के साथ जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं, देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं, वो उसमें जीत जाएंगे। रविंदर सिंह रॉबिन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे और अपडेट लेते हैं। रविंदर, क्या अपडेट है? क्या जो भगोड़ा अमृतपाल है उसके बारे में अब पंजाब पुलिस या खुफिया जानकारी कुछ और मिल पाई है? रोहित, पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस में अमृतसर की जो रूरल पुलिस है उन्होंने उसे अब ऑफिशियली भगोड़ा करार दे दिया है, और उसके बाद अमृतपाल के लिए और ज्यादा मुझे लगता है कि जो रेड्स हैं या उन्हें पकड़ने की जो पंजाब पुलिस की तैयारियां हैं उसमें उम्मीद की जा रही है कि वो और एजेंसीज को भी शामिल करेंगे। अब तक पंजाब पुलिस ही इस केस को हैंडल कर रही थी, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि अब वो सेंट्रल एजेंसीज का फायदा ले रहे हैं। अब ये इंटेल बेस सर्च हो जाएगी, और अमृतपाल जहां पे भी छुपे होंगे उसको लेके उनकी लोकेशन ट्रेस करके, या जिस तरीके की वीडियोज आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो यूज की है जिस प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर का है,
तो उसके लिए भी हो सकता है इंटरनेशनल एजेंसी का फायदा उनसे संपर्क किया जा सकता है। अमृतपाल इस वक्त जो ऑफिशियल कह रहे हैं तो अभी तक वो भगोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोबिंदर सिंह रॉबिन आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यही सच्चाई हम आज देश के सामने भी रख रहे हैं और हर एक देशवासी तक ये बात ज़रूर पहुंचनी भी चाहिए कि देश के टुकड़े टुकड़े का ख्वाब देखने वाला, देश के विरोध में बोलने वाला कभी भी कम से कम कोई हिंदुस्तानी तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी भी हम उसके हिमायती नहीं हो सकते। और ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले जो लफ्ज़ इसके हैं, जो बोल हैं उसको खुद जिस तरह से वो सिखों को भड़काना चाह रहा है, खुद सिख समुदाय ने भी उसका विरोध कर दिया है। और ये भी सच है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अमृतपाल बहुत जल्द पुलिस के हाथों में होगा। Z News.